नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। सोचिए, एक देश जो हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक ने धमकी दी, 500% टैरिफ का खतरा, व्यापार पर रोक और निर्यातक के लिए बाधाएं। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। इस बार भारत ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद नए रास्ते खोज लिए, पुराने बाजारों में मजबूती बनाई, नए बाजारों में कदम रखा और अपनी ताकत को दिखाने का एक तरीका खोज निकाला। ये कोई आम उपलब्धि नहीं है, ये एक देश की साहसिक चाल है, एक रणनीति की जीत है और उन लाखों भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और कर्मियों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने उम्मीदों को हकीकत में बदल दिया। अब भारत दुनिया को दिखा रहा है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं, ये एक गर्व का आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो बताता है कि भारत हर मुश्किल को मात देने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 500% टैरिफ की धमकी दी और भारत के निर्यातक जो नए रास्ते खोज रहे हैं। अमेरिका ने शायद सोचा नहीं था कि भारत के निर्यात पर अंकुश लगेगा, लेकिन भारत ने इसके लिए खुद का प्लान तैयार कर लिया। यूरोप के कुछ देशों में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, स्पेन से पोलैंड तक, जर्मनी से बेल्जियम तक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये भारत की रणनीति और आत्मविश्वास का प्रमाण है। ये कोई आम सफलता नहीं, ये एक देश की साहसिक चाल है, जिसने वैश्विक बाजार में अपनी छाप छोड़ने का नया तरीका खोज निकाला। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित बिल है, उसके बारे में हमको ज्ञान है और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से, जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाजार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और नीति को तय करते हैं। ट्रंप के 500% टैरिफ पर भारत का करारा जवाब। भारत का यूरोप में निर्यात मजबूत, स्पेन में 56% उछाल दर्ज हुआ, जर्मनी में भारतीय उत्पादों की स्थिर मांग बनी रही, बेल्जियम और पोलैंड में निर्यात में लगातार वृद्धि, यूरोप में संतुलित रणनीति और विविधीकरण पर जोर, पुराने बाजारों में मजबूती और नए बाजारों में विस्तार, टैरिफ धमकियों के बावजूद निर्यात में सफलता, भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत की। भारत ने यूरोपीय बाजार में नई रणनीति अपनाई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड 27 देशों ने यूरोपीय संघ ब्लॉक के भीतर भारत वस्तुओं के लिए स्थिर और प्रमुख निर्यात गंतव्य बनते जा रहे हैं। स्पेन में अप्रैल-नवंबर 2025-26 के दौरान निर्यात में 56% से अधिक की वृद्धि हुई, जो $3 अरब से बढ़कर $4.7 अरब तक पहुँच गया। सवाल बड़ा, क्या अमेरिका की टैरिफ धमकी भारत के निर्यात को रोक पाएगी? स्पेन में तेजी। स्पेन में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग ने वहां को उच्च विकास वाला यूरोपीय बाजार बना दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान स्पेन को भारत का निर्यात $3 अरब से बढ़कर $4.7 अरब तक पहुंच गया, यानी 56% से अधिक की जबरदस्त वृद्धि। भारत के कुल निर्यात में स्पेन की हिस्सेदारी बढ़कर 2.4% हो गई, जिसमें 0.5% अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि संकेत है कि भारत ने पुराने और नए बाजारों में संतुलन बनाए रखा। विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेन में इस तेजी का मतलब है कि भारतीय उत्पाद न केवल मांग में, बल्कि गुणवत्ता और भरोसे के साथ बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। नए बाजारों में तेजी और पुराने बाजारों में स्थिरता, यही संतुलन रणनीति भारत की वैश्विक व्यापार नीति की सबसे बड़ी ताकत है। इस बढ़ोतरी ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ धमकियों या वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बावजूद अपनी निर्यात क्षमताओं को और मजबूत किया है। स्पेन के उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत की रणनीति सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि स्थायी विकास और विश्वास के साथ बाजारों में अपनी पकड़ बनाने की है।
जर्मनी में स्थिर वृद्धि। जर्मनी को भारत का निर्यात चालू वित्तीय वर्ष में 9.3% बढ़कर 6.8 अरब डॉलर से बढ़कर 7.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये वृद्धि सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बल्कि जर्मनी में भारतीय उत्पादों की स्थिर और लगातार मांग का प्रमाण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जर्मनी जैसे और प्रतिस्पर्धी बाजार में निर्यात की ये मजबूती भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति की ताकत को दर्शाती है। जर्मनी भारत निर्यात के कुल हिस्से में 2.6% का योगदान करता है और इससे 0.2% अंकों की वृद्धि दर्ज होना ये दिखाता है कि भारत पुराने बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत रख रहा है। इसके अलावा यह आंकड़ा सिर्फ व्यापार की वृद्धि नहीं बल्कि विश्वास और गुणवत्ता का प्रतीक है। जर्मनी में भारत उत्पादों की लगातार मांग ये संकेत देती है कि भारत न केवल एक बाजार खोज रहा है बल्कि पुराने बाजारों में भी भरोसेमंद और प्रभावशाली बने रहने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस तरह जर्मनी में निर्यात की स्थिर वृद्धि भारत की संतुलित नीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। भारत जर्मनी रिश्तों की प्लेटिनम जुबिली और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली मना रहे हैं। यानी हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की परमानेंसी और सिल्वर की चमक भी है। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप एक सीमलेस पार्टनरशिप है जिसकी नींव साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर टिकी है। हर सेक्टर में हमारे बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज है। हमारी एमएसएमईज और जर्मनी की मिटलस्टैंड के बीच जारी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सर्विस में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मशीनरी व केमिकल सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स और रिसर्च कोलैबोरेशन से उभरती नई टेक्नोलॉजी और इन मजबूत लिंकेज का सीधा लाभ हमारे व्यापार को मिला है जो आज लगभग $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। बेल्जियम और पोलैंड में सुधार। चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीने में बेल्जियम को भारत का निर्यात 4.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 4.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया और पोलैंड को निर्यात 7.6% बढ़ोतरी के साथ 1.82 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष 1.69 अरब डॉलर था। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं है बल्कि भारत की यूरोप के लिए निर्यात रणनीति की तस्वीर बयां करते हैं। पुराने बाजारों में निर्यात की मजबूती ने ये दिखा दिया कि भारतीय उत्पादों की मांग स्थिर और भरोसेमंद है। वहीं नए बाजारों में लगातार विस्तार और विविधीकरण ने स्पष्ट साबित कर दिया कि भारत वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से नए रास्ते खोज रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संतुलित रणनीति ही भारत की निर्यात नीतियों की सबसे बड़ी ताकत है। पुराने बाजारों में स्थिरता और नए बाजारों में तेजी का मेल भारत को यूरोप में एक भरोसेमंद और प्रभावशाली खिलाड़ी बनाता है। यही कारण है कि अमेरिका की टैरिफ धमकी जैसी चुनौतियां भी भारत के निर्यात को पीछे नहीं धकेल पाई। इसका मतलब साफ है, भारत केवल अपने उत्पादों का निर्यात नहीं कर रहा बल्कि एक मजबूत भविष्य दृष्टि से भरी रणनीति के तहत वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। निर्यात रणनीति की तस्वीर। यूरोप में संतुलित विकास, स्पेन में तेजी, जर्मनी में स्थिरता, बेल्जियम और पोलैंड में वृद्धि। भारत ने खोजा अमेरिका का तोड़। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की रणनीति सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। संतुलित निर्यात नीति, पुराने बाजारों में मजबूती और नए बाजारों की खोज ने भारत को वैश्विक व्यापार में एक नई पहचान दिलाई है। अमेरिका की टैरिफ धमकी और संभावित आर्थिक दबावों के बावजूद भारत न सिर्फ अपनी स्थिति बनाए रखी बल्कि अपने निर्यात के रास्ते को और मजबूत किया। अब भारत यूरोप में अपनी पकड़ दृढ़ता से बना रहा है। स्पेन से लेकर पोलैंड तक, जर्मनी और बेल्जियम में स्थिरता और तेजी दोनों के साथ। इसका मतलब है कि भविष्य में भारतीय उत्पादों के लिए निर्यात के और भी बड़े अवसर खुल रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार की सफलता नहीं है बल्कि एक रणनीति की जीत है, एक देश की साहसिक सोच और कर्मठ प्रयास का परिणाम है जो वैश्विक बाजार में भारत की मजबूती और प्रभाव को और बढ़ा रहा है। ट्रम्प की 500% टैरिफ वाली धमकी रह गई धरी की धरी। भारत ने यूरोप के बाजारों में संतुलन और विविधीकरण के दम पर अमेरिका के दबाव को मात दे दी है। स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड जैसे देशों में निर्यात की तेजी और
स्थिरता ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत की निर्यात नीति अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़ी है। ये सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है, बल्कि एक साहसिक रणनीति, दूरदर्शिता और देश के व्यापारिक समुदाय की मेहनत की कहानी है। ये सफलता भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करती है और दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सवाल अब ये कि क्या भारत अपनी इस रणनीति और आत्मविश्वास से दुनिया के अन्य बाजारों में भी अपनी पहुंच और दबदबा बढ़ा पाएगा? क्या ये सिर्फ यूरोप तक सीमित रहेगा या भारत का ये प्राउड मूवमेंट दुनिया भर में नए अवसर पैदा करेगा? एक बात तो तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है और भारत की वैश्विक व्यापार की नई कहानी अभी रचना बाकी है।